हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम आवर फास्ट गाइड एकेडमी। चलो बच्चों, अब हम इस चैप्टर के अगला टॉपिक को देखने वाले हैं जिसका नाम है धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो भैया ये जो धातु होते हैं वो किस प्रकार से जल के साथ, अम्ल के साथ, हवा के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करेगा, उन सारी चीज को हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा दूं कि असल में जो धातु होगा वो किस किस चीज के साथ रिएक्शन करने वाला है। तो प्यारे बच्चों, ये जो धातु होगा उसका रिएक्शन हम सबसे पहले जल के साथ कराएंगे। मतलब जब धातु जल के साथ, पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या उत्पाद देगा। उसके बाद प्यारे बच्चों, सेकंड पॉइंट में हम लोग जानेंगे कि जो धातु होता है वो अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करेगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट में हम जानेंगे कि जो धातु होता है वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करेगा। तो ये आपको ओवरव्यू समझ में आ गया कि धातु का किस किस चीज के साथ रिएक्शन कराने हैं। हाँ सर, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहला रिएक्शन धातु का जल के साथ। तो प्यारे बच्चों, पहला रिएक्शन होगा जब धातु जो है जल के साथ क्रिया करेगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, जब धातु जो होता है जल के साथ क्रिया करता है तो क्या उत्पाद देता है वो आपको याद रखने हैं। तो जो जल है, मतलब जल से के साथ अभिक्रिया करके धातु धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस और क्या अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा को क्या करेगा, वो उत्पन्न करेगा। इस रिएक्शन को, जो ये तो आपको थ्योरी में लिखा है, अब इसको हम थोड़ा केमिकल रिएक्शन में समझते हैं। देखो इस चीज को रटना भी नहीं पड़ेगा, आपको अच्छे से समझना है। ये देखो आपका प्यारा सा धातु जिसका नाम है सोडियम। ठीक है, आप सबको पता है सोडियम एक धातु है। हाँ सर, तो जब सोडियम धातु को जल के साथ क्रिया कराते हैं, ठीक है, जल के साथ, ये आपका लिक्विड फॉर्म में है, जल के साथ क्रिया कराएंगे तो जब जो प्रोडक्ट बनेगा, प्यारे बच्चों, जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका धात्विक हाइड्रोक्साइड। तो भैया ये धातु क्या धातु ली है? सोडियम। इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये नाम है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत ही इजी है। जब किसी धातु को जल के साथ क्रिया कराते हैं तो धात्विक हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा, साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी और बहुत मात्रा में ऊष्मा भी निकलने वाला है। तो जब सोडियम, कोई भी धातु ले सकते हो, मैंने यहाँ पे सोडियम लिया, तो सोडियम को जल के साथ रिएक्शन किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और क्या निकल रही है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है और अधिक मात्रा में क्या निकल रही है? ऊष्मा भी निकल रही है। यहाँ पे रिएक्शन को ऐसे समझना बच्चों, देखो सोडियम में क्या गुण होता है? तो सर सोडियम में गुण होता है इलेक्ट्रॉन त्यागने का। कितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है सोडियम? तो सोडियम सर एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है। कितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है सोडियम? एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है। और ये जल किस फॉर्म में टूटता है पता है? H पॉजिटिव और OH निगेटिव के फॉर्म में टूटता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझना बच्चों, ध्यान से समझना। अब इस सोडियम जैसे इलेक्ट्रॉन त्यागा तो सोडियम पे कौन से चार्ज आ गया? प्लस चार्ज आ गया सर। और देखो सोडियम प्लस चार्ज और इधर कौन है? OH निगेटिव। तो दोनों रिएक्शन करेंगे। कौन? क्योंकि प्लस वाला हमेशा किसकी ओर अट्रैक्ट होता है? माइनस वाले की तरफ। मतलब सोडियम पॉजिटिव OH निगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा और NaOH बना लेगा, जो कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और इसकी प्रकृति होती है बच्चों क्षारीय प्रकृति की। ठीक है, इसकी क्या सी प्रकृति होती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने पढ़ा भी है अम्ल क्षार वाले पार्ट में, पिछला लेक्चर। ठीक है, तो उसमें आपने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड तो एक बेस है भैया, क्षार है। ठीक, और हाइड्रोजन गैस रिलीज किया, H पॉजिटिव एक और हाइड्रोजन के आने का इंतजार करेगा और दो हाइड्रोजन मिलकर H2 बाहर, और बहुत मात्रा में क्या निकलेगी? ऊष्मा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। क्लियर? समीकरण भी संतुलित है, देख सकते हो। ठीक है, तो ये रहा बच्चों। तो ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा और ऊष्मा रिलीज करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। जब धातु जो है जल से अभिक्रिया करता है, और ये तो बता दिया एक, ठीक है, और कुछ ऐसे धातु होते हैं बच्चों जो
जो न ही ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगा और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा। वो कौन कौन से हैं देख लो। कुछ ऐसे तत्व हैं जैसे कि एल्यूमिनियम Al, जिंक Zn और लोहा, लोहे का संकेत फेरस Fe होता है ना। तो लोहे जैसे धातु है ना तो ठंडे जल से अभिक्रिया करती है और न ही गर्म जल से अभिक्रिया करती है। तो किसके साथ अभिक्रिया करेगा भैया? न ही ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, न ही गर्म जल के साथ। तो ध्यान से सुनिए, वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा पता है? वो जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करेगा। अब ये जल वाष्प क्या है बच्चों? तो ध्यान से देखो, जल की जो होती है 3 अवस्था होती है, आप सबको पता होगा, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो जल की 3 अवस्था होती है। तो जो पिछला जो अभी आपको रिएक्शन बताया, इसमें जो जल लिए हैं वो द्रव अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में, एल लिखा होगा, मतलब कहीं पे एल लिखा होगा ना ब्रैकेट में तो समझ जाना लिक्विड है। एल मतलब लिक्विड, ये जल के फॉर्म में है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर कहीं पर H2O में, अगर कहीं पर H2O के नीचे आपको S लिखा मिले मतलब वो सॉलिड है, L लिखा मिले मतलब वो द्रव है, और G लिखा मिले कोष्टक में तो मतलब वो क्या है? गैस। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, ये जो धातु होंगे ना वो ठंडे जल के साथ, न ही वो गर्म जल के साथ रिएक्शन करेगा। वो किसके साथ रिएक्शन करेगा? जल वाष्प के साथ रिएक्शन करेगा और क्या उत्पाद देगा? और वो बनाएगा धात्विक ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करेगा। देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराया गया हूँ, तो एल्यूमिनियम जब जल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या अब देखो, ये जो जल है आपका ना गैसी फॉर्म में है। जल वाष्प मतलब जल जो है जब वाष्प के रूप में रहेगा, वाष्प मतलब गैस फॉर्म में रहेगा तो वो जल वाष्प हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन, जब एल्यूमिनियम जो है जल वाष्प के साथ क्रिया करा तो क्या प्रोडक्ट बनाया भैया? एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड Al2O3 बना। ठीक है, अब ये Al2O3 कैसे बना सर? तो ये सब फार्मूला होता है, संयोजकता का खेल है। ठीक है, जैसे कि आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा संयोजकता, फार्मूला बनाने वाला। चलो यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। देखो भैया, एल्यूमिनियम कितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है? 3, मतलब इसकी संयोजकता 3। ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है? 2, इसकी संयोजकता क्या होती है? 2। तो कुछ नहीं, अब आपको तिर्यक गुणा कर देनी है। तिर्यक गुणा कैसे मतलब सर? 2 का गुणा एल्यूमिनियम के साथ और 3 का गुणा ऑक्सीजन के साथ। तो ये क्या बन जाएगा? तो एल्यूमिनियम हो जाएगा Al2 और ऑक्सीजन हो जाएगा आपका O3। बन गया फार्मूला। तो इस प्रकार से फार्मूला बनते हैं जी। तो Al2O3 बना प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो गया? रिलीज हो गया। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया बच्चों। यहाँ पर आप एल्यूमिनियम के जगह जिंक का भी रिएक्शन करा के बना सकते हैं और लोहे का भी रिएक्शन करा के ये उत्पाद आप नए उत्पाद बना सकते हो। उसी प्रकार से मैंने यहाँ पे आपको सोडियम का दिया था ना, आपके लिए वर्क है, होमवर्क, आप पोटेशियम लेके देखना। जब पोटेशियम को जल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या उत्पाद बनेगा वो आप अपने घर पे अपने रफ कॉपी में बना के इसको देख लेना। ठीक है, तो चलो बच्चों, यहाँ पर तो हमने धातु का जल के साथ अभिक्रिया करा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड नंबर का पॉइंट, जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करता है। अम्ल क्या होता है भैया? तो अम्ल क्षार वाले पार्ट में अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, जो H पॉजिटिव आयन देते हैं वो अम्ल होता है, जो स्वाद में खट्टे होते हैं। तो सारा चीज़, लेकिन हमको तो भैया यहाँ पर धातु का और अम्ल का रिएक्शन समझना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, जो धातुएं होती है वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके, रिएक्शन करके, जुड़कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस, लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। अब ध्यान से समझना बच्चों, कोई चीज लवण कब बन रहा है? मतलब ये जो धातु होते हैं ना, धातु वे एक प्रकार से क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं और क्षार और अम्ल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे कुछ धातुओं के एग्जाम्पल लिया हूँ। उसको अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एक अम्ल होता है ना भाई, जिसका फार्मूला होता है HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करा रहा हूं और देखूंगा कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो हमको पता है भैया, धातु जो है अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्लियर? हाँ सर क्लियर। आगे बढ़ो। तो ध्यान से समझना रिएक्शन को। मैग्नीशियम एक धातु है कि नहीं है? हाँ सर, मैग्नीशियम एक धातु है। अब देखो, आपने सक्रियता श्रेणी पढ़ी, पिछला लेक्चर में ही बताया। सक्रियता श्रेणी क्या होता है भैया? जो ऊपर के धातु होते हैं, मतलब सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर की ओर धातु होते हैं वो ज़्यादा सक्रिय होते हैं, नीचे के धातु कम सक्रिय होते हैं। तो ज़्यादा सक्रिय धातु द्वारा कम सक्रिय धातु को उसके लवण से हटाकर खुद बैठ जाना क्या कहलाता है?
विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब यहाँ पर देखो मैग्नीशियम आया, अब आपको पता है मैग्नीशियम ऊपर में रहता है, हाइड्रोजन नीचे में, मतलब मैग्नीशियम ज़्यादा सक्रिय है, तो हाइड्रोजन को यहाँ से लात मार के हटा देगा, चल भग तू भग, मैं क्लोरीन के साथ बैठूंगा भैया। तो मैग्नीशियम जो है क्लोरीन के साथ अब बैठ जाएगा, किसको हटाकर, हाइड्रोजन को हटाकर। तो यहाँ से हाइड्रोजन हो गया बाहर रफू चक्कर, और मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ बैठकर MgCl2 बना लिया, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड बना लिया MgCl2, ठीक है। और हाइड्रोजन लात खाने के बाद एक और हाइड्रोजन का वेट करता है और H2 के रूप में वो बाहर, क्योंकि हाइड्रोजन H बस नहीं मिलता है प्रकृति में, वो हमेशा अणु के रूप में मिलेगा H2 के रूप में। उसी प्रकार से ऑक्सीजन O बस नहीं मिलता है, O2 के रूप में मिलता है। फिलहाल अभी यहाँ पे समझो, मैग्नीशियम हाइड्रोजन को लात मारने के बाद MgCl2 बना लिया, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। प्यारे बच्चों MgCl2, ZnCl2, FeCl2 ये सारे लवण होंगे, साल्ट होंगे। अब बात आती है, आपके मन में आ रहा होगा सर इसको रटना पड़ेगा क्या, ये MgCl2 क्यों बनाया, MgCl भी तो बन सकता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी फार्मूला का संयोजकता का खेल है। आपको पता है मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 2। अरे चलो देखो भैया, देखो इलेक्ट्रॉनिक निकालने आता है, हाँ, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 2। तो भैया ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा जी, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा सर, तभी तो उसका अष्टक पूरा होगा ना, क्योंकि धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है। तो प्यारे बच्चों मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इसका मतलब मैग्नीशियम की जो संयोजकता हो जाएगी वो कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 2। अब ध्यान से सुनो, मैग्नीशियम की जो संयोजकता है प्यारे बच्चों 2 है, और क्लोरीन देखो तो क्लोरीन की संयोजकता होती है 1 ही इलेक्ट्रॉन तो ग्रहण करता है। अब इसका तिर्यक गुणा कर दो, तो 1 का गुणा ऐसे तिर्यक गुणा कर दो, देखो 1 का गुणा Mg के साथ, 2 का गुणा Cl के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा जी, इधर नीचे लिख देता हूं, तो क्या बनाएगा Mg1 और Cl2, MgCl2, इसीलिए MgCl2 बनाता है। तो ये आया, ठीक है। हालांकि हम समीकरण को भी संतुलित करना सीखेंगे। अगर आपको समीकरण संतुलित करना अच्छे से नहीं आता तो इस समीकरण संतुलित करना का बिल्कुल 0 से स्टार्ट करूंगा और अच्छे से बनाऊंगा उसका अलग वीडियो, ठीक है। एकदम 0 से हाई लेवल पे चलेंगे, समीकरण को संतुलित करना अच्छे से सीखेंगे। तो देखो बच्चों फिलहाल के लिए अभी यहाँ पर ऐसी बता देता हूँ, मैग्नीशियम देखो अभी तो हमारा प्रोडक्ट बन गया, अब समीकरण को संतुलित करना है आपको, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ, यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट PDF चाहिए तो बच्चों नीचे फोल्डर बनाए, आप उसमें जाकर इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ और यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझा दूँ रिएक्शन को संतुलित करना। अच्छा देखो यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2 है सर, इधर क्लोरीन कितने हैं, 1। तो क्या करूँगा, इसके सामने मैं क्या लिखूँगा, 2। अब जैसे ही सामने में 2 लिखा, अब हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 2। क्योंकि बच्चों किसी भी यौगिक के सामने में यदि हम अंक लिखते हैं मतलब उस अंक पर सभी तत्वों का समान अधिकार होता है। तो देखो अब हाइड्रोजन हो गया 2, तो इधर भी तो देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, मतलब हाइड्रोजन बराबर है, क्लोरीन भी अब बराबर हो गया, मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1। तो ये रहा समीकरण आपका संतुलित, ठीक है। फिलहाल के लिए हमारा समीकरण संतुलित करना मेन उद्देश्य नहीं है, हमारा मेन उद्देश्य यह है कि जो धातु होता है अम्ल के साथ क्रिया करके क्या प्रोडक्ट बनाता है, जो कि हम सीख चुके। और भी एग्जांपल है बच्चों, अब तो ये आप खुद ही बना लोगे। जैसे कि देखो जिंक एक धातु है, हाँ सर। HCl एक अम्ल है, हाँ सर। तो जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो ये जो धातु है किसको लात मारेगा जी, हाइड्रोजन को लात मारेगा, और हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और इसकी जगह कौन ले लेगा, इसकी जगह ले लेगा जिंक भैया, और ZnCl2 बना लेगा। प्लस हाइड्रोजन एक और हाइड्रोजन के आने का वेट करेगा और उसके साथ जुड़कर H2 हाइड्रोजन गैस बना के रफू चक्कर हो जाएगा, तो ये जिंक क्लोराइड बन जाएगा। यहाँ पर भी संयोजकता का खेल है, ठीक है। ZnCl2 बना। उसके बाद प्यारे बच्चों एक लास्ट और एग्जांपल देख लो, Fe प्लस HCl, फेरस हाइड्रोजन को लात मारेगा, उसकी जगह बैठेगा और FeCl2 बना लेगा, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो जाएगा। तो ये सारी अभिक्रिया जो हो रही है ना, एक प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया है, मतलब ये जो है इसको हाइड्रोजन को लात मारकर उसकी जगह बैठ रहा है, जिसको हम लोग सक्रियता श्रेणी में भी समझ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों हमारा जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो धातु होता है अम्ल के साथ क्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती है। समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और समझते हैं, ये वही है, आगे बढ़ते हैं। और अगला हमारा जो थर्ड पॉइंट है, तीसरा नंबर का, वो है धातु। अभी देख क्या क्या देख लिए, पहले हम देखे सर कि जो धातु होता है जल के साथ क्रिया करके क्या प्रोडक्ट बनाया,
दूसरा में देखिए जो धातु होता है अम्ल के साथ क्रिया करके क्या प्रोडक्ट बनाया। अब तीसरा वाला पॉइंट हम समझने वाले हैं कि जब धातु जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तब क्या प्रोडक्ट बनाता है, उसको ध्यान से सुनिए। तो ध्यान से समझना बच्चों, जो धातु होता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाता है। धात्विक ऑक्साइड बनाएगा मतलब धातु और ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे तो उसको धात्विक ऑक्साइड बोलते हैं। अगला पॉइंट जो अधिकतर, अभी तो पहला इसी को समझो, ठीक है। तो देखो भैया, ये आपका धातु है कि नहीं? हाँ, कौन सा धातु है? सोडियम। आप सबको पता है Na सोडियम को ही बोला जाएगा भैया, इसका नामकरण संस्कार सोडियम हुआ है। तो Na सोडियम धातु जब किसी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, किसके साथ क्रिया कराना है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो धात्विक ऑक्साइड बनाएगा, मतलब यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है? सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। नाम लिख दूं, सोडियम ऑक्साइड। अब ये सोडियम ऑक्साइड कैसे बना बच्चों? Na2O। क्यों बना Na2? यहाँ पर भी संयोजकता का ही खेल है। सूत्र बनाना सीखो। सोडियम की संयोजकता 1, ऑक्सीजन की संयोजकता 2, क्योंकि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो भैया उसको बैलेंस तो करना पड़ेगा ना। तो तिर्या गुणा कर दो सर, तिर्या गुणा कर दो। तो ये तिर्या गुणा करने से क्या उत्पाद मिलेगा? Na कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा, ऑक्सीजन 1, तो Na2O। क्लियर? आई होप बच्चों ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। सोडियम, अब O2 क्यों लिखे सर? बिकॉज ऑक्सीजन जो है हमेशा अणु के रूप में रहता है, कभी भी ऐसे O बस नहीं रहेगा बच्चों, ये हमेशा आपको अणु के रूप में मिलेगा। इस कारण से कभी भी लिखो O2 लिखो, हाइड्रोजन H बस मत लिखो, जब भी लिखो H2 लिखो, ठीक है। अब देखो, तो सोडियम के साथ रिएक्शन करा, सोडियम ऑक्साइड बनाया। उसी प्रकार से मैग्नीशियम धातु का लेते हैं, तो भैया मैग्नीशियम भी तो धातु है, वो भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। सर इस बार तो आप Mg2O नहीं लिखे, तो भैया देखो मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है जी? 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता 2। ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है जी? 2, तो 2 और 2 मतलब 2 एकम 2, 2 एकम 2, दोनों का अनुपात समान होगा जी, इस कारण से MgO बना। क्लियर? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। बहुत ही सरल है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि जो धातु होता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाता है। एग्जाम्पल भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। लेकिन प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं केवल इतना ही बताऊंगा और इसके रिएक्शन है जिसको मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्या बताऊंगा? नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो आपके धात्विक ऑक्साइड बने, ये जो आपके धात्विक ऑक्साइड बने उनका रिएक्शन, इस धातु ऑक्साइड का रिएक्शन, देखो धात्विक ऑक्साइड का जो रिएक्शन जो बना है धात्विक ऑक्साइड, उसका रिएक्शन पहले जल के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा। धात्विक ऑक्साइड का रिएक्शन अम्ल तथा क्षार के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा। तो इस वीडियो में तेको केवल इतना ही सीखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो धात्विक ऑक्साइड बना है उनका रिएक्शन जल, अम्ल और क्षार के साथ क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। उनका रिएक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमको विदा दो।